छिंदवाड़ा में कोरोना संक्रमण का एक और केस। मृतक किशन लाल का दोस्त गोकुल हुआ शिकार, किया गया आइसोलेटेड। पुट्टपर्ती साईधाम से लौटे 371 श्रद्धालु 12 मार्च को गए थे 8 दिवसीय सेवा में। भागे, भगाए गए या गुमे, बना रहा सस्पेंस। सुरक्षित मिले यही रही गनीमत, एसपी ने किया खुलासा। और टोटल लॉकडाउन के दौरान जारी है पुलिस द्वारा चेकिंग। गुलाबरा कंटेनमेंट एरिया में घरों घर की जा रही मेडिकल स्क्रीनिंग। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं निहारिका विश्वकर्मा। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना की एक और पॉजिटिव रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी है। छिंदवाड़ा में कोरोना का संक्रमण इंदौर से लाने वाले किशन लाल तो परलोक सिधार गए, लेकिन जाने से पहले केवलारी, गुलाबरा, इमली खेड़ा का उनका मूवमेंट सबकी जान पर बनाया है। नया संक्रमित व्यक्ति 44 वर्षीय गोकुल मृतक किशन लाल का दोस्त है। इससे पहले कोरोना से मारे गए किशन लाल के पिता रमेश और उनकी बहन और बहनोई की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी, जिनका इलाज जारी है। गोकुल की रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही आइसोलेटेड वार्ड में इलाज के लिए रखा गया है। आज एक और पेशेंट गोकुल राठौर, जिसको पूर्व से ही क्वारंटाइन किया गया था सिंगोड़ी में पृथक से, उनका भी आज ब्लड सैंपल भेजा गया था जबलपुर, वो भी आज पॉजिटिव पाया गया है। सबसे अच्छी बात तो ये रही कि वो पहले से ही क्वारंटीन थे और उनका संपर्क चैन तोड़ दिए थे हम लोगों ने। और उनके माता पिता जो और 4 सदस्य और घर के लोग हैं जो केवलारी में हैं, उनको भी होम क्वारंटाइन पहले से कर रखे हैं अपन लोग, और अब उठा करके उनको हम संस्थागत क्वारंटाइन कर रहे हैं कन्या परिसर में। और झिरलिंगा में भी कुछ परिवार उनके उसमें थे, संपर्क में आए थे, तो उनको भी हम लोगों ने पहले से चिन्हित कर रखा है। सभी के सभी पूर्व से होम क्वारंटाइन है, उनको भी हम आज ला करके संस्थागत क्वारंटाइन कर रहे हैं कन्या परिसर में। और सबसे अच्छी बात यह है कि 2-3 दिन पहले इनको 7-8 तारीख को इनका ब्लड सैंपल गया था इनका, उसमें वो निगेटिव आए थे, लेकिन फिर भी एहतियातन उन्हें रखा गया था होम क्वारंटाइन में, संस्थागत क्वारंटाइन में। और अभी 2 दिन पहले इनको कुछ सांस लेने में तकलीफ हुई थी, तो इनको जिला अस्पताल लाकर आइसोलेट कर लिया गया था और इनका कल सैंपल भेजा गया था और आज वो पॉजिटिव आ गया। ये वर्तमान में कहाँ पर एडमिट है? अभी जिला अस्पताल के स्पेशल यूनिट में रखे गए हैं वो। सर, सिंगोड़ी में और कितने पेशेंटों को रखा गया है? सिंगोड़ी में टोटल उनके जो पुराने जो संपर्क में 52-54 लोग थे, सभी सिंगोड़ी में हैं और सभी दूर पर्याप्त व्यवस्था है वहाँ पे। और पहले भी जो 2 आए थे, वो 3 जो जितने भी पेशेंट हैं अपने, सभी किशन लाल के संपर्क ही हैं। 22 मार्च की शाम देहात थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी से एक बालिग युवती तथा 2 नाबालिग की गुमशुदगी ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। लेकिन खास बात यह रही कि एसपी विवेक अग्रवाल के मार्गदर्शन में पुलिस ने चंद घंटों में बच्चों को ढूंढकर वापस सुरक्षित घर भी पहुंचाकर अलर्ट पुलिसिंग की मिसाल कायम की है। भागी, कोई भगा ले गया या गुम हुए, यहाँ सस्पेंस बड़ी देर तक कायम रहा। पता चला कि मामला आशिकी और आशिक से कनेक्टेड ही था। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने निहायत सधे हुए अंदाज में प्रेस को जानकारी दी। थाना देहात क्षेत्र में छिंदवाड़ा के उसमें एक ही परिवार के 3 सगे भाई बहन शाम के समय गुम हो जाने की सूचना थाने पर प्राप्त हुई थी, जिसमें से 2 बच्चे नाबालिग और एक बड़ी बहन जो बालिग है। इनके गुम हो जाने पर इनके पिता द्वारा रिपोर्ट करने पर थाने में 2 नाबालिग बच्चों के विरुद्ध के गुम हो जाने पर 363 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जो बड़ी बच्ची बालिग थी उसके गुमशुदगी का प्रकरण दर्ज किया गया था। प्रकरण में जब जांच की गई तो विभिन्न माध्यमों से पता करने पर तीनों बच्चियों को रात में सकुशल बरामद कर लिया गया है और तीनों को उनके परिजनों को सुपुर्द भी कर दिया गया है। अभी तक की प्राथमिक पूछताछ और जांच के आधार पर बच्चियों द्वारा अपने पिता के द्वारा कहीं न कहीं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाना, और इसके अतिरिक्त हमने कुछ 3-4 लड़कों को भी इस घटनाक्रम में राउंड अप किया है आरोपी के तौर पर। और उनमें से एक लड़के से बड़ी लड़की का जो प्रेम संबंध है वो भी इसमें एक वजह के रूप में सामने। पाक रमजान की मुबारकबाद देते हुए अंजुमन कमेटी के सदर नशीमुद्दीन रूमी पटेल ने चांद दिखने की खबर को आम करते हुए बताया कि 26 अप्रैल से रोजे शुरू हो रहे हैं।
सदर ने सभी आमुखास से कोरोना संकट काल में अपेक्षित सावधानियां बरतने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम। हजरात, आप सभी हजरात को रमजानुल मुबारक की तहे दिल से मुबारकबाद। हजरात, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने तबाही मचा के रखा हुआ है। इसलिए कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात को देखते हुए पूरे भारत देश सहित मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिला और छिंदवाड़ा शहर में मुकम्मल लॉकडाउन है। धारा 144 लगी हुई है। शासन प्रशासन के निर्देशों का हमें पालन करना है, कानून का हमें पालन करना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है। लिहाजा पुरानी ही गाइडलाइन जो कि तय की गई थी अंजुमन कमेटी की तरफ से, उसी गाइडलाइन को हमें फॉलो करना है। मस्जिदों में सिर्फ और सिर्फ पेशेमाम, मौजन हजरात और सफाई कर्मी जो है वो ही नमाज अदा करेंगे। बाकी जो हजरात हैं वे अपने अपने घरों में ही नमाजें अदा करेंगे। पांचों वक्त की नमाज सिर्फ पेशेमाम हजरात, मौजन हजरात और उस मस्जिद के जो सफाई कर्मचारी वो अदा करेंगे। ये नियम तरावी के लिए भी रहेगा। तरावी में ही भी सिर्फ पेशेमाम, मौजन हजरात और सफाई कर्मी जो है वो नमाज अदा करेंगे। आप तमाम हजरात को अपने अपने घरों में ही नमाजें अदा करना है और जुमे की नमाज भी आप सभी हजरात अपने अपने घरों में बतौर ज़ोहर के तौर पे अदा करेंगे। सहरी और इफ्तार भी आप सभी हजरात को अपने अपने घरों में करना है। सहरी और इफ्तार वक्त पे करें और इसके लिए सहरी और इफ्तार के लिए मस्जिदों से ऐलान करा दिया जाएगा ताकि आप वक्त पे सहरी कर सकें, इफ्तार कर सकें। साथ ही एक गुजारिश आपसे और है कि कुछ लोग, छिंदवाड़ा में तो ये नहीं हो रहा है लेकिन हमने देखा है, बाहर देखा है, हमने अभी कुछ दूसरे प्रदेशों में देखा है हमने कि कुछ लोग छतों पे भी नमाजें समूह में इकट्ठा होकर पढ़ते हैं। तो मैं हमारे पूरे छिंदवाड़ा जिले की आवाम से, मैं अंजुमन कमेटी छिंदवाड़ा की जानिब से गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी कानून का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घरों की छतों पे भी पड़ोसियों के साथ मिलके इकट्ठा होकर नमाजें अदा ना करें। अपने अपने घरों में ही बरतरफ नमाजें अदा करें और लॉकडाउन का पूरा पालन करें, क्योंकि लॉकडाउन आपकी और हमारे लिए ही है। हम लॉकडाउन का पालन करेंगे तो हम खुद तो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, हम पूरी कौम को, पूरी आवाम को, पूरे देश को सुरक्षित रख सकते हैं। फिर एक बार मैं आप सभी हजरात को माह रमजानुल मुबारक की अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी की जानिब से तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। 12 मार्च को छिंदवाड़ा से 371 श्रद्धालुओं का जत्था 8 दिनों की सेवा के लिए आंध्र प्रदेश स्थित पुट्टपर्ती सेवा धाम गया था, जिसके बाद कोरोना संकट काल में टोटल लॉकडाउन के चलते ये सभी तीर्थयात्री पुट्टपर्ती में ही फंसे हुए थे। राज्य सरकार और जिले के जागरूक जनप्रतिनिधियों की कोशिश के चलते 24 अप्रैल को छिंदवाड़ा पहुंचे तो सभी की खुशी देखने लायक थी। पूरे 1 महीने तक पुट्टपर्ती सेवा संस्थान में इन सभी श्रद्धालुओं का विशेष ख्याल रखा गया। वहां परेशानी कुछ न थी, पर टोटल लॉकडाउन में इन सभी को घर के सदस्यों की और सदस्यों को इनकी चिंता हो रही थी। आठ दिन की सेवा में गए थे 12 मार्च को। 8 दिन की सेवा 24 तारीख को पूरी होती है, जो लॉकडाउन की वजह से हमें वहाँ रोक दिए गए। तो कितने दिन बाद आ रहे हैं आप? एक माह 10 दिन बाद लगभग, राउंड फिगर में। कोई परेशानी हुई वहाँ? नहीं, कोई परेशानी नहीं। बाबा जी के दरबार में जो प्रसाद मिलता है, दोनों टाइम खाना, भोजन, पानी, चाय, नाश्ता सब भरपूर, सब फ्री, रूम फ्री, खाना रहना सब फ्री। कौन कौन लोग थे वहाँ पर? बच्चे, परिवार, कौन कौन गए? नहीं, मैं तो सिंगल गया था अकेला। हर यहाँ से जो सेवा में गए थे वो? और परिवार भी गया था, कुछ बच्चे लेके गए थे, कुछ मिसेज को लेके गए थे। सभी स्वस्थ हैं? सभी स्वस्थ हैं, किसी को कुछ नहीं निकला। दो जगह ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ भी हुआ, सतनूर बॉर्डर पे भी हुआ, सब फाइनल आया। कितने हैं टोटल? 370 का 370। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम पुट्टपर्ती से आ रहे हैं। कब गए थे? हम गए थे 12 मार्च को। कितने दिनों के लिए गए? 7 दिन की सेवा हुई। फिर क्या? फिर उधर जे बीमारी के कारण, रोड बंद होने के कारण आना नहीं हुआ। अच्छा, कोई परेशानी हुई वहाँ? नहीं, कोई परेशानी नहीं। फिर कैसे आए यहाँ पर? सब लोगों की, सब डिपार्ट वालों की मदद से।
कितने लोग साथ में आए? हमारे साथ में 450 लोग थे। दो दिनों के बाद 24 अप्रैल को गुरैया स्थित बड़ी सब्जी मंडी निर्धारित समय के लिए खुली तो सोशल डिस्टेंस कायम रख पाना एक बड़ी चुनौती थी। मंडी में बड़े सब्जी व्यापारी, दलाल और किसान सब हड़बड़ी में थे और मंडी प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में मशक्कत करता दिखा। ₹1,000 ये 120। नाम राजेश कुशवाहा है और मैं सब्जी मंडी में यहाँ दलाल हूँ। मंडी आज 2 दिन के बाद यहाँ खुली है और बाज़ार अच्छा है, काफ़ी लोग आए यहाँ पे, बढ़िया चल रहा काम। बस थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा हो रही है, इस कारण क्या है कि वो नियमों का पालन कम हो रहा है। बस बाकी सब्जियाँ काफ़ी मात्रा में आई हुई है और ग्राहक लोग भी है काफ़ी। अभी आगामी कितने दिन तक सप्लाई? अभी जहाँ तक आज और कल खुलेगी, जहाँ तक परसों दिन शायद बंद रह सकती है, परसों नरसों ऐसा। 2 दिन मंडी खुल रही है, 2 दिन बंद रह रही है और जब तक सचिव साहब का आदेश नहीं आएगा जब तक अभी अपन कुछ नहीं कर सकते। छब्बीस नहीं आती है। सब्जी मंडी 2 दिन के लिए चालू हुई है, जिस कारण से भीड़ बढ़ती है और यहाँ पे हर बेरोजगार सब्जी का काम कर रहा है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग में दिक्कत हो रही है। फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। मैडम कब तक खुली रहेगी मंडी? ये 24 और 25 तारीख को खुली रहेगी। चिल्लर व्यापारी को टाइम क्या रहता है वो बताइए। चिल्लर व्यापारी का टाइम रहता है 9 बजे से 1 बजे तक। गुरैया मंडी खुली तो लेकिन कुछ किसान 9 बजे के बाद पहुंचे और उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा। किसान की किस्मत भी अजीब है, पहले मौसम की मार, फिर कोरोना का लॉकडाउन और फिर अगर मंडी खुली तो हर कोई सस्ते में ही नोचने बटोरने में जुटा दिखाई देता है, चाहे व्यापारी हो या दलाल। आप लोग अंदर क्यों नहीं गए, बाहर क्यों बेच रहे ना भैया? अंदर क्यों कारण? वो 9 बजे तक अंदर की एंट्री थी, 9 के बाद एंट्री नहीं। अच्छा, तो इसलिए आप आपका सामान यहाँ बाहर बेच रहे हो? खराब हो जाएगा ना, क्या सस्ता महंगा बेच रहा है। 2 रुपये किलो, 2 रुपये किलो लौकी बेच रहे हो? ये आले भट्टे 2 रुपये किलो है। हर सब्जी ऐसी बिक्री करता है, 8 दिन के बाद माल यहाँ लाना बंद कर देना। सफाई दे रहा हूँ, नहीं बनाएगा कोई। कोरोना जल्दी आ जाए तो अच्छा है, क्या चल जाए।
मंडी में अंदर क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं जाने दे रहे? नहीं तो किस कारण से नहीं जाने दे रहा? सब्जी कहाँ से लाया आपने? सब्जी किसान का। क्या भाव दे रहे हैं आप? 5 रुपए किलो बेचा। कारण क्या, मंडी अंदर जाने नहीं दे रहा है, किसान का माल है, खेत में फूटने से अच्छा बेच रहा है। 4 रुपए 5 रुपए किलो बिक रहा है। मंडी के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। क्यों नहीं करने दिया? 9 बजे से पहले आओ बोले। 9 बजे से पहले आओ। तो फिर अभी सब्जी का क्या करोगे आप? जैसे कि तैसे बेचेंगे, नहीं बेचेंगे तो फिर गाय बैल को खिलाएंगे, खिलाना पड़ेगा, इससे हमारा घाटा होगा। मंडी में ज़्यादा भाव मिल जाता है। हाँ, अब जैसा भी भाव मिलता है लेकिन माल बिक जाता है, इससे थोड़ा बहुत तो घाटा नहीं होता है, इससे तो लेकिन बहुत घाटा हो रहा है अभी। आपका नाम? चंचले चौक से। विनोद साहू। कहाँ से आए? कसराम से, उमरेट। ये आपके गांव की सब्जी है? हाँ, घर की सब्जी है। फिर आपने मंडी क्यों नहीं लेके गए अंदर? ये 9 बजे के बाद जाने नहीं दिए, इसलिए ही अब गाय बैल के लिए छोड़ के जाना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। नुकसान हो रहा होगा। फिर भी ये अपने ककड़ी लाए थे अपने 25 बोरी जी, और गोभी थी 25 बोरी। इसमें लिखा हुआ है कि सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक मंडी खुली रहेगी। इसमें ऐसा लिखा नहीं है कि मतलब आपको 9 बजे के बाद अंदर नहीं आने दिया जाएगा या जो भी है। दीपक चौरे, बीसापुर कला। बीसापुर कला से? जी। कितने बजे आए थे आप? मैं आया था 9 बजे। 9 बजे आए थे? 9 हाँ। बजे के बाद भी आपको जाने? 9 बजे के बाद भी मेरे को जाने नहीं दिए। हाँ। और खरबूज लेके आया मैंने, अभी तो कम लेके आया हूँ। अभी ऐसे का मतलब खेत में बहुत है, बेचने के लिए लेके आया था। मैं सोचा यहाँ बिक जाएगा, तो यहाँ भी 2 रुपये 5 रुपये किलो बिक रहा है। अभी बहुत सामान खेत में ख़राब हो गया है। अंदर जाने से पहले क्या बोले आपको? अंदर जाने से पहले बोले 9 से पहले आना है बोले। 9 से तो पहले? हाँ, तो कुछ ऐसा समय हो जाता है कि थोड़ा लेट हो जाते हैं। टाइम टू टाइम तो है नहीं है कि भाई 9 से पहले ही आओ। अब इसका ऐसा रहेगा, नहीं बिकेगा तो घर ले जाएंगे, फेंकने में चले जाएगा, या फिर गाय बैल किसी को भी तो खिलाना ही पड़ेगा। और किसान ऐसा है, फेंकेगा ही वो, तो गाय भैंस को खिलाएगा ही। पुलिस ने टोटल लॉकडाउन के सेकेंड फेज में पूरे शहर को 3 जोन्स में डिवाइड कर यातायात व्यवस्था बनाई है। इसी तरह चेकिंग के पूर्व से निर्धारित बैरिकेटिंग्स वाले पॉइंट भी एक्टिव है। लॉकडाउन के दौरान शहर में व्यवस्थित तरीके से यातायात संचालन के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई है। हर एक चिन्हित चौराहों पर भीड़ के दबाव को देखते हुए, वाहनों के दबाव को देखते हुए व्यवस्था बनाई गई है। ये प्रयास किया गया है कि कोई भी वाहन जो जैसे निकलने की अनुमति है या कोई भी ऐसा अति आवश्यक कार्य में निकलने वाला व्यक्ति, उसको अगर वो शहर में निकलता है तो उसे बार बार चेकिंग का सामना न करना पड़े, स्टॉपिंग का सामना न करना पड़े। इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है और पूरे शहर को 3 जोनों में बांटा गया है और ट्रैफिक के लोड को देखते हुए उसको डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया है। और ये जब से ये थोड़ा लॉकडाउन की सेवाओं में छूट की वृद्धि हुई तब से थोड़ा ट्रैफिक बढ़ा है और हमारा प्रयास है कि हम लगातार बेहतर व्यवस्था दे पाएँ, बेहतर यातायात व्यवस्था दे पाएँ।
छिंदवाड़ा शहर के कंटेनमेंट एरिया गुलाबरा में प्रशासन के निर्देश अनुसार तीसरी बार रिपीट सर्वे का काम प्रारंभ है। गली नंबर 13, 14, 15, 16, 17 में हमारे द्वारा स्क्रीनिंग की जा रही है। लगभग हमने आज 200 घरों का स्क्रीनिंग किया है, जिसमें हम लोग सार्थक ऐप में एक एक स्क्रीनिंग के बाद में एंट्री कर रहे हैं। जी, किस संस्था द्वारा? ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हमें टीम लगाई गई है। गुलाबरा में ऐसी कुल 5 टीमें घूम रही हैं। जी, मतलब टोटल गुलाबरा में कितने लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी होगी अभी तक? मुझे लगता है लगभग 2000 लोगों की अभी तक हो चुकी होगी और ये कंटिन्यू चल ही रही है अभी। इसमें कुछ आपको ऐसा संदिग्ध समझ आया गुलाबरा क्षेत्र? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक आपको अभी तक कोई नहीं मिला। सभी के नॉर्मल टेम्परेचर रही है। विश्वव्यापी कोरोना संकट काल में इंसान की जिंदगी सस्ती हुई है, लेकिन जिस परिंदे ने सबसे ज्यादा मशहूरियत पाई है वो है चमगादड़। जबकि एक और निशाचर पक्षी भी है जो कथा कहानियों में मशहूर है, जिसका नाम डांटते वक्त लोग लेते हैं। पतंग के मांझे में फंसकर 50 फीट ऊंचे दरख्त में फड़फड़ाते तड़पते उल्लू की खबर पाते ही एक्सपर्ट हेमंत गोदरे को बुलाया गया। नगर निगम की हाइड्रोलिक लिफ्ट के जरिए हेमंत ने उल्लू को सुरक्षित बचाया। देखना भैया, सही है। आज दोपहर 2 बजे के करीब में सूचना दी गई कि परासी रोड में साईं मंदिर के पास एक पक्षी पेड़ पे फंसा हुआ है। तो आके हमने देखा तो ये बर्न आउट प्रजाति का उल्लू है, जो कि कम से कम ये होगी तकरीबन 50 फीट की हाइट है। इसमें ये बहुत बुरी तरह मांझे से उलझा हुआ था, तो इसे स्काई लैब द्वारा निकाला गया है और इसे अब सुरक्षित छोड़ा जाएगा इसके आवासीय क्षेत्र में। ये बर्न आउट प्रजाति का है। ये अक्सर रात में ही उड़ते हैं, अभी दिन होने के कारण से उड़ नहीं पा रहा है और जख्मी भी है। लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? लोगों से यही अपील करते हैं कि जो चाइनीज मांझा है इसका कम से कम उपयोग तो बंद ही कर देंगे, क्योंकि ये कई दिनों तक गलता नहीं है, खराब नहीं होता है, जिससे कई पशु पक्षी हैं जो अपनी जान गंवा देते हैं। इससे इंसानों को भी बहुत नुकसान हुआ है अभी विगत वर्ष में भी। तो लोगों से ये अपील है कि कम से कम ये बंद कर दीजिए, चाइनीज मांझे का खेल तो बंद कर दीजिए टोटल। कोरोना संकट काल में एक ऐसी चीज दोबारा जिंदा हुई है जिसको गुजरे कई सदियां गुजर चुकी है। जी हाँ, वो चीज है इंसानियत। इंसान के लिए और इंसान पर्यावरण तथा अन्य जीवों के लिए दयालु हुआ है। समूचे शहर की एकल रसोई अंत्योदय रसोई इस बात की मिसाल है। शुभम कॉलोनी महिला मंडल ने आराधना शुक्ला के नेतृत्व में 150 से अधिक लोगों के लिए भोजन व्यवस्था का सहयोग किया और साथ ही ग्रुप द्वारा निःशुल्क रोग प्रतिरोधक काढ़ा कोरोना वॉरियर्स को पिलाया गया। आज दीनदयाल रसोई में
शुभम कॉलोनी महिला मंडल की ओर से 150 लोगों का भोजन की व्यवस्था की गई, जिसमें मुझे सभी का सहयोग प्राप्त है और हमारे ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं उनको मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरे को सहयोग दिया। और मुझे डॉक्टर सुजीत रघुवंशी को धन्यवाद करना है, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पर जितने भी लोग हैं कम से कम 500 लोग पी सकते हैं इतनी मुझे दवाई दी, जितने मुझे एक प्रोटेक्शन मिल सके और बाहर ही उससे अपन सुरक्षित रह सके। नगर निगम ठेकेदार एसोसिएशन ने कोरोना संकट काल में लोगों की जरूरत को देखते हुए किराना और जरूरी सामग्री के 1000 कॉम्बो किट बनाकर वितरित किए हैं। आज हमारे द्वारा नगर निगम ठेकेदार यूनियन के द्वारा 1000 किट छिंदवाड़ा के जो गरीब लोग हैं उनको वितरित की जाएगी, जिनको अनाज मिल नहीं पा रहा है किसी कारण से। सभी लोगों ने निर्णय लिया और सभी ने अपने तरफ से थोड़ी थोड़ी राशि इकट्ठी करके ठेकेदार एसोसिएशन को दी, जिससे हम लोग ये किट आज वितरित करेंगे, जिसमें रिक्शे वाले, ठेलिया वाले, कई गुपचुप वाले जिनका व्यापार नहीं चल पा रहा है, पाव भाजी वाले और जो मध्यम लोअर वर्ग के आदमी रहते हैं जिनकी नौकरियां कहीं कहीं करते हैं, उनको लिस्ट बना के ये वितरित करेंगे। मेरा नाम देवेंद्र धनोरी है। सर क्या क्या होगा इस किट में? इस किट में 5 किलो चावल है, आटा है और 1 किलो दाल है, तेल है, शक्कर है, साबुन है और मसाले, चाय पत्ती, जी शक्कर चाय पत्ती। तो ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ऐसा कुछ आपने एरिया वाइज किए हैं क्या? जी एरिया वाइज हमारे लगभग 100 ठेकेदार हैं जी, जिन्होंने अपने अपने एरिया में जिनको कहीं से कोई सहायता नहीं मिल पाई है उनकी लिस्ट बना लिए, वहाँ जाके सब लोग वितरित करेंगे। समाधान अंत्योदय द्वारा नोनिया करवल वार्ड नंबर 1 में मजदूर भाई बहनों को भोजन उपलब्ध कराया गया। साथ ही आधार फाउंडेशन में दिव्यांग बच्चों के साथ कोरोना से जंग में सावधानियों की शपथ भी ली गई। आज इस वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं। इसे हमारे देश से दूर करना है। हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़कर उसे हराना है। वंदे मातरम। धन्यवाद। लंबित बिजली बिलों के भुगतान की सुविधा विभाग द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। इस बाबत जूनियर इंजीनियर शरद श्रीवास्तव ने उपभोक्ताओं से अपील की है। वे पिछले माह का बिल लेकर कार्यालय अथवा एटीपी मशीन में ऑपरेटर से संपर्क कर विद्युत बिल की जानकारी प्राप्त कर विद्युत बिल का भुगतान ऑनलाइन अथवा शहर में संचालित एटीपी मशीनों में किया जा सकता है। कृपया विद्युत बिल का भुगतान करने का कष्ट करें। तो सूचित किया जाता है कि माह अप्रैल में विद्युत बिलों का वितरण संभव नहीं होने के कारण विद्युत बिलों की राशि का विवरण विद्युत कनेक्शन में दर्ज मोबाइल नंबरों पर सूचित किया गया है। यदि उपभोक्ताओं को विद्युत बिल की राशि का विवरण प्राप्त नहीं हुआ, वे पिछले माह का बिल लेकर कार्यालय अथवा ओटीपी मशीन में ऑपरेटर से संपर्क कर विद्युत बिल की जानकारी प्राप्त कर विद्युत बिल का भुगतान ऑनलाइन अथवा शहर में संचालित ओटीपी मशीनों में किया जा सकता है। मैं शरद श्रीवास्तव, अधीक्षण यंत्री, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, सभी छिंदवाड़ा शहर के उपभोक्ताओं से अपील करता हूं कि छिंदवाड़ा शहर में कोरोना वायरस के कारण पिछले माह मोबाइल के माध्यम से मैसेज बिल का भेजा गया था, किंतु कई उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर सही न होने के कारण उनको मैसेज प्राप्त नहीं हुआ होगा। इसलिए कंपनी के द्वारा छिंदवाड़ा शहर में 5 स्थानों पर एटीपी मशीन के द्वारा भी बिल का भुगतान कराया जा रहा है एवं जिन उपभोक्ताओं को मैसेज नहीं मिला है वे अपना पुराना बिल ले जाकर
एटीपी मशीन पर बिजली के बिल का भुगतान कर सकते हैं। 5 स्थान पुराना पावर हाउस, सनीचरा बाजार, प्रशासनिक भवन खजरी चौक, आरईएस वितरण केंद्र चंदन गांव में एटीपी मशीन लगी हुई है, उसमें भुगतान कर सकते हैं। और जो उपभोक्ता ऑनलाइन के माध्यम से बिजली के बिल का भुगतान करेंगे उनको 1% की छूट आगामी माह के बिलों में दी जाएगी और 20 रुपये की बिजली के बिल में छूट प्रदान की जाएगी जो मई के देयकों में उनको मिलेगी। और एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और चलते चलते देख लेते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। छिंदवाड़ा में कोरोना संक्रमण का एक और केस, मृतक किशन लाल का दोस्त गोकुल हुआ शिकार, किया गया आइसोलेटेड। पुट्टपर्ती साईधाम से लौटे 371 श्रद्धालु 12 मार्च को गए थे 8 दिवसीय सेवा में। भागे, भगाए गए या गुमे, बना रहा सस्पेंस, सुरक्षित मिले यही रही गनीमत, एसपी ने किया खुलासा। और टोटल लॉकडाउन के दौरान जारी है पुलिस द्वारा चेकिंग, गुलाबरा कंटेनमेंट एरिया में घरों घर की जा रही मेडिकल स्क्रीनिंग। ये थी हमारी अब तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।